आपका सेट नंबर 2 है। पहले सेट फर्स्ट सेट मैंने आपको बना दिया था। अब ये भी आपका जो है 9th क्लास का जो है 10 मार्क्स का सेक्शन भी है। तो इसमें देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस टू कंप्लीट द सोशल सर्विस क्लब नोटिस। चिल्ड्रन डैश वॉलंटियर फॉर एन आवर्स ए वीक टू स्पेंड टाइम विद द एल्डरली। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि चिल्ड्रंस को, वॉलंटियर्स का मतलब होता है जो है वो देखभाल करनी चाहिए, यानी कि स्वयंसेवक कहते हैं। फॉर एन आवर्स ए वीक टू स्पेंड टाइम विद द एल्डर, अपने बड़ों के साथ जो है वो हफ्ते में यानी कि सप्ताह में 1 घंटा बिताना चाहिए। तो ये नैतिकता की बात है। अब जब नैतिकता की बात है, क्योंकि इसमें मोरल्स भरना है हमें, क्योंकि मस्ट, यूज टू, ऑट टू, विल जो है मोरल्स है। तो नैतिकता की बात हो, नैतिकता की बात में हमेशा ऑट टू का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर आपका आंसर जो आ जाएगा सी बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये नरेशंस का सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है कि रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन द कोबलर एंड रोहित एंड कंप्लीट द सेंटेंस बाय रिपोर्टिंग द रिप्लाई करेक्टली। कोबलर कहता है डज दिस शू हर्ट व्हेन यू वॉक। तो रोहित कहता है येस आई लेफ्ट शू पिंचेज माई टॉय। तो अब इसमें क्या है कि इसमें आप पढ़ेंगे तो ये रोहित रिप्लाइड, यहाँ पर आ रहा है रोहित ने उत्तर दिया। अब रोहित ने क्या उत्तर दिया था, येस माई लेफ्ट शू पिंचेज माई टॉय, कि मेरा लेफ्ट जो है वो शू जूता जो है मेरी जो है वो टॉय को जो क्या करता है, पिंच करता है, चुभता है उसमें, ये आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इन कन्फर्मेशंस। अगर जब भी कोई क्वेश्चन येस और नो में दिया जाता है तो इसका आंसर आता है कन्फर्मेशंस में। तो यहाँ पर तो ये आ जाएगा रिप्लाइड इन कन्फर्मेशंस। तो इन कन्फर्मेशंस लिख सकते हैं या अफर्मेशंस में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका अफर्मेशंस। अफर्मेशंस तब आता है जब येस में हो। और उसके बाद आगे उसने कहा है कि माई लेफ्ट शू, तो यानी कि एंड और जुड़ जाता है इसके साथ, एंड। तो माई आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट इसके अंदर रोहित है। तो यहाँ पर रोहित है तो लड़का है, इसलिए ये हिज आएगा। तो यहाँ पर माई की जगह क्या आ जाता है, हिज। उसके बाद लेफ्ट शू, लेफ्ट शू क्या करता है, पिंचेज माई टॉय। तो पिंचेज यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, तो कभी भी फर्स्ट फॉर्म होती है उसे हम सीधे सेकंड फॉर्म में बदल देते हैं। तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका, ये पिंचेज का पिंचेज्ड आ जाएगा, यानी कि सेकंड फॉर्म आ जाएगी इसकी, पिंचेज्ड। माई आपका फर्स्ट पर्सन है तो रोहित लड़का है, तो हिज आ जाएगा यहाँ पर, हिज टॉय। ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा यस, इसलिए आया है इन अफर्मेशंस। अगर नो होता है तो इन नेगेटिवली भी लिख सकते हैं हम लोग, इसे अफर्मेटली भी कह सकते हैं। एंड हिज लेफ्ट टॉयज पिंचेज हिज टॉय। तो अब हमारे पास है लेफ्ट शूज था। अच्छा, अगला हमारे पास क्वेश्चन है कि ये दिया हुआ है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शंस टू फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द गिवन लाइन फ्रॉम ए डायरी एंट्री। तो डायरी एंट्री से आप लोगों को इसको भरना है कि व्हेन आई वाज 10 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 10 साल का था, आई डैश स्पीक 3 लैंग्वेज, मैं 3 भाषाएं बोल सकता था। ये आपकी जो है पास्ट इवेंट है, यानी कि भूतकाल की आपकी आदत बता रहा है। जब भूतकाल की आदत के अंदर सकता था, सकती थी, सकते थे हो, तो वहाँ पर कुड का यूज होता है। तो यहाँ पर आ जाएगा व्हेन आई वाज 10 ईयर्स ओल्ड, जब मैं 10 साल का था, आई डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस, मैं 3 भाषाएं बोल सकता था। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कुड। कुड बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है आपको कि सेलेक्ट द ऑप्शंस दैट आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाइड द करेक्शंस फॉर द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम ए न्यूज रिपोर्ट। तो यहाँ पर दे रखा है आपको, ये कुछ दे रखे हैं यहाँ पर, इसके जो है ऑप्शंस कौन से गलत हैं और उसका सही आंसर क्या है। ऐसे ही 4 देंगे, 4 में से 1 ठीक होगा, जो है 1 गलत होगा, उसका सही भी दिया होगा। बाकी 3 जो ऑप्शंस दिए होंगे वो बिल्कुल ठीक होंगे। तो इस क्वेश्चंस के अंदर देखिए, द विनिंग एथलीट्स वर फैसिनेशंस। फैसिनेशंस कोई वर्ड नहीं है, इस फैसिनेशन की जगह क्या आएगा, फैसिनेटेड।
तो यानी कि आपका जो है वो ये गलत था, फैसिनेशंस गलत था, उसकी जगह फैसिनेटेड आएगा। बाकी विनिंग की जगह विन, ये सारा बिल्कुल ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक था। तो यहाँ पर ये एरर में कमी आ गई, फैसिनेशंस की जगह फैसिनेटेड आएगा। अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है कंप्लीट द गिवन नैरेटिव बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस। ये दे रखा है इट हैज़ बीन 2 वीक, 2 सप्ताह हो गए, बट द टीम हैज़ स्टिल नॉट डैश फ्रॉम इट्स डिफीट। फिर भी मतलब 2 सप्ताह हो चुके हैं और टीम अभी भी अपने जो है वो स्टिल नॉट फ्रॉम इट्स डिफीट्स, अपने डिफीट से उभर नहीं पा रही है। तो यानी कि फिफ्थ का आंसर है आता है उभरने को हम कहते हैं गॉट ओवर। तो ये गॉट ओवर आपका सी ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स बाय यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है पुट करनी है, ये ब्रैकेट में विंड दिया हुआ है, यहाँ पर आपको पुट करना है। द हाइकर्स ट्रेस्ड अप द नैरो डैश विंड पाथ ऑन द 4th डे ऑफ द ट्रैक। ट्रैक पर जो है वो ये हाइकर्स ट्रेल्स का मतलब होता है पैदल यात्री। अब द नैरो, नैरो का मतलब होता है सकरे रास्ते जो होते हैं। अब द, तो ऊपर जो सकरे रास्ते पर चल रहे थे, तो विंड पाथ ऑन द 4th डे ऑफ द ट्रैक। तो ये विंड की जगह यहाँ पर आ जाएगा विंडिंग पाथ, जहाँ पर ऐसे रास्ते जहाँ पर पवनें चल रही थी, तो इसका आ जाएगा विंडिंग पाथ। विंडिंग पाथ, पाथ तो दे ही रखा है, तो यहाँ पाथ लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ विंडिंग आ जाएगा, ये वाइंडिंग ये इसका आ जाएगा। तो नेक्स्ट दे रखा है नरेशंस के अंदर कि रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन द कोच एंड गौतम बाय द कंप्लीशन द सेंटेंस। अब यहाँ पर कोच कहता है गौतम हैव यू रिकवर्ड फ्रॉम योर मसल जनरी इंजरी। मसल इंजरी का मतलब होता है जो मांसपेशियों में जो है खिंचाव आ गया है, इससे आप लोग उभर चुके हो। तो गौतम कहता है आफ्टर जो है ये दे रखा है फिजियोथेरेपी आई एम फीलिंग मच बेटर। फिजियोथेरेपी के बाद मैं ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा हूँ। तो आपको इतना लंबा देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये देखना था गौतम रिप्लाइड, लास्ट का देखा करो। अब गौतम ने क्या रिप्लाइड किया, देखो गौतम ने तो रिप्लाइड ये किया, तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि वह अच्छा महसूस कर रहा है, सिर्फ इतना ही लिखना है। तो यहाँ पर रिप्लाइड के बाद दैट नहीं है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका दैट। उसके बाद आ जाएगा आई आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट है गौतम, तो लड़का है इसलिए आ जाएगा ही। उसके बाद इज एम आर बदलता है वाज वर्ब में, तो यहाँ पर आ जाएगा वाज। उसके बाद क्या है ये फीलिंग, फीलिंग का फीलिंग ही आ जाएगा, फीलिंग। इसके बाद आ जाएगा मच बेटर का मच बेटर ही आएगा, मच बेटर। तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है कि आइडेंटिफाई द एरर इन द गिवन सेंटेंस एंड सप्लाई द करेक्शन। इसके अंदर एक गलती होगी, आपको उस गलती को लिखना है और उसका करेक्शन करना है। देर आर एक्साइटिंग इन द एयर, तो ये कुछ अजीब सा नहीं लग रहा वर्ड्स की देयर वाज एक्साइटिंग इन द एयर, हवा के अंदर एक्साइटिंग, तो देयर वाज एक्साइटमेंट इन द एयर होता है, तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ये एक्साइटिंग आपका वर्ड्स गलत है, इसकी जगह आना था एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट आपका ठीक है, करेक्शन ये हो गया। नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है रागिनी शेयर सम इंफॉर्मेशन विथ जयंती अबाउट द न्यू लाइब्रेरी सेटअप इन हर कॉलोनी, रिपोर्ट जयंतीज क्वेश्चन। अब जयंती को क्वेश्चंस पे रिपोर्ट करना है, तो जयंती ने किससे पूछा, जयंती ने रागिनी से पूछा। बोलने वाली जयंती है और सुनने वाली रागिनी है, और उसने क्या कहा, कैन एनीवन बिकम ए मेंबर ऑफ द लाइब्रेरी। तो इस क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, इसको आप किस तरह बना सकते हैं। देखो रागिनी, ये जयंती ने रागिनी से कहा, क्या कहा, कैन एनीवन बिकम ए मेंबर ऑफ द लाइब्रेरी। तो इसमें हम क्या करेंगे, जयंती आस्क्ड, जयंती आस्क्ड, अब किससे कहा उसने, रागिनी, रागिनी क्या कहा उसने रागिनी से कि कैन एनीवन बिकम ए मेंबर ऑफ द लाइब्रेरी। तो यहाँ पर क्योंकि आपका क्वेश्चन मार्क है,
कैन से स्टार्ट है तो इफ़ आएगा, इफ़। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट इसका एनीवन है, एनीवन, इफ़ एनीवन। उसके बाद आपका आ गया है कैन। कैन हमने काटा था क्योंकि जो भी क्वेश्चन मार्क होता है स्टार्टिंग में कट जाता है, इफ़ के बाद हमेशा सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट लगाया हमने एनीवन। कैन कट गया, कैन की जगह आ गया आपका कुड। तो ये जयंती आस्क्ड रागिनी इफ़ एनीवन कुड। उसके बाद बिकम ए मेंबर ऑफ द लाइब्रेरी एज इट इज़ लिखना है, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे बिकम ए मेंबर ऑफ लाइब्रेरी। इस तरह इसका आंसर आ जाएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर ये आ जाएगा 10। 10 के अंदर हमें दिया हुआ है कि इसके अंदर ये देखिए मोडाल्स हैं। प्यूपल डैश स्टे इंडोर एज सर्वस्ट्रॉम्स इज एक्सपेक्टेड दिस इवनिंग। तो इसमें क्या है कि ये कह रहा है कि प्यूपल्स को, लोगों को अपने घर के अंदर रहना चाहिए। स्टॉर्म्स जो है वो एक्सपेक्टेड दिस इवनिंग, कि आज शाम को जो है वो तूफान आ सकता है। तो इसमें ज़रूरी है फ़र्क पड़ेगा, तो यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा, इसलिए जहाँ भी फ़र्क पड़ता है वहाँ मस्ट यूज होता है। तो अगला क्वेश्चन दे रखा है फिल इन दी ब्लैंक्स द चूजिंग द करेक्ट ऑप्शंस। ये भी आपको मॉडल्स दिए हुए हैं। यू डैश वियर ए सीट बेल्ट, आपको सीट बेल्ट पहननी चाहिए। नहीं पहनोगे तो भाई आपका कहीं एक्सीडेंट होता है तो उसमें सीट बेल्ट आपको प्रोटेक्ट करती है, तो इससे भी फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पर आपका मस्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 12th क्वेश्चन कि आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शंस। द आर्ट डिस्प्लेज इन द वॉल वर ए वंडरफुल वे फॉर चिल्ड्रंस टू एक्सप्रेस देयर टैलेंट। आर्ट जो है वो अपने एक अच्छा वंडरफुल जो है रास्ता है बच्चों को अपने टैलेंट को एक्सप्रेस करने के लिए। तो इसमें कहाँ पर क्या गलती है, देखिए द आर्ट डिस्प्ले इन द वॉल, इन द वॉल नहीं होता है, क्या दीवार के अंदर आप डिस्प्ले करेंगे वो आर्ट्स को, तो दीवार के ऊपर करते हैं। तो यहाँ इन की जगह क्या आ जाएगा, ऑन। ऑन का मतलब किसी चीज़ के ऊपर होता है। तो बच्चों ये सेकंड पार्ट्स मैंने बनाया है, अभी मैं और भी इसके पार्ट्स बनाऊंगा और 100% इसी प्रकार की ग्रामर आपकी जो है वो फाइनल एग्जाम्स 9th क्लास में आएगा। मिड टर्म्स भी आप देख लीजिए पेपर खोल के, इसी प्रकार के बनाए हुए हैं, क्वेश्चंस आए हुए हैं। अभी तक मैंने देखा नहीं कि इस प्रकार की वीडियो किसी ने डाली हो। तो आपको अगर पसंद आती है लाइक करना, शेयर करना। ओके।